अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर के गवर्नमेंट सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस के एडमिशन्स के हवाले से फॉर सेशन 2024। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस साल के लिए जो है यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की गवर्नमेंट एमबीबीएस की कितनी लिस्टें जो हैं वो कॉलेज वाइज लिस्टें जो है एक्सपेक्टेड हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि शेड्यूल में हमारे पास जो है सिर्फ 3 जो है वो मेरिट लिस्टों की डिटेल दी गई हैं, तो क्या उससे भी ज़्यादा मेरिट लिस्टें लगेंगी और कितनी मेरिट लिस्टें जो है वो टोटल लग सकती हैं। उसके अलावा जो है हम बात करेंगे कि इस साल जो है वो हमारे पास क्या जो है वो लास्ट लिस्ट का क्लोजिंग मेरिट रह सकता है, क्या हमारे पास जो है क्लोजिंग रैंक होगा और सेफ़ जोन जो है वो क्या होगा। इस दफ़ा सेफ़ जोन रैंक का मेरिट का यानी किस मेरिट और मेरिट रैंक वाले स्टूडेंट का जो है वो हमारे पास एडमिशन 100% जो है वो कंफर्म हो सकता है इस साल एक्सपेक्टेड है। तो इस वीडियो को आपने आखिर तक देखना है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें टोटल मेरिट लिस्टों के हवाले से, तो अगर हम देखें तो हमारे पास शेड्यूल में जो है वो सिर्फ 3 जो है कॉलेज वाइज सिलेक्शन लिस्टों का शेड्यूल दिया गया। लेकिन अगर हम लास्ट ईयर देखें तो हमारे पास जो है 11 के करीब जो है वो मेरिट लिस्टें लगी थी। 11th एंड फाइनल कॉलेज वाइज सिलेक्शन लिस्ट फॉर एडमिशन्स टू पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस इन पंजाब, ये हमारे पास जो है लास्ट मेरिट लिस्ट थी। और मेरिट लिस्टें तब तक लगेंगी जब तक हमारे पास जो है मेडिकल कॉलेजेस में वेकेंट सीट्स जो हैं वो अवेलेबल होंगी। यानी हमारे पास जब तक स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारे पास कम्प्लीटली उनका एडमिशन कंफर्म नहीं हो जाएगा। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो किसी और कॉलेज में, जैसे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के कुछ कॉलेजेस हैं उनमें चले जाते हैं, या आर्मी मेडिकल कॉलेज में चले जाते हैं, तो उससे सीट्स जो हैं वो हमारे पास खाली हो जाती हैं। और तो इस वजह से जो है वो हमारे पास नीचे से वेटिंग लिस्ट से स्टूडेंट्स आते हैं और उन सीट्स को फिल करते हैं, तो मेरिट लिस्टें लगती रहती हैं। तो हमारे पास इस दफ़ा भी जो है 10 के करीब जो है वो मेरिट लिस्टें लगने के चांसेस हैं। अब हम देख लेते हैं मेरिट के हवाले से। तो ये हमारे पास जो है तमाम तर चीज़ें जो हमने डिस्कस करनी है। सबसे पहले टोटल सीट्स की बात करें तो टोटल सीट्स जो हैं हमारे पास इस दफ़ा वो 3144 सीट्स हैं एमबीबीएस के लिए। लास्ट ईयर 3047 सीट्स थी, इस दफ़ा 3144 सीट्स हैं। इसमें नारोवाल की सीट्स जो हैं वो ऐड हुई हैं। अगर इसमें हमारे पास जो है आईसीटी का जो कोटा इंक्रीज़ हुआ है उसकी सीट्स निकलती हैं, तो फिर ये हमारे पास जो है 3021 सीट्स जो हैं वो रह जाती हैं, बिकॉज़ हमारे पास जो है 23 सीट्स जो हैं वो इससे चले जाएंगी इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के कोटे के लिए। लेकिन हम इसको जो है वो 3144 ही कंसीडर करते हैं, बिकॉज़ हमारे पास यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की जानिब से अभी तक कोई नोटिफिकेशन जो है वो इस हवाले से नहीं आया। अब हम देख लेते हैं सबसे पहले जो है एक्सपेक्टेड रैंक, एक्सपेक्टेड मेरिट, सेफ जोन वगैरह को देखने से पहले सबसे पहले हम चीज़ जो डिस्कस करेंगे वो ये है कि हमारे पास जो है शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के सेकंड एमडी कैट का फैक्ट क्या रहेगा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के मेरिट पर। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास ये स्टैट्स हैं शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के सेकंड एमडी कैट के। तो इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास 187 से जो अबव स्टूडेंट्स हैं, 430 के करीब जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारे पास 187 से अबव हैं, और 594 185 से अबव हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें 187 वाले तो कुछ हद तक जो है वो हमारे पास मेरिट की दौड़ में शामिल रहेंगे, और 190 प्लस भी जो है वो 226 स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ पर अगर हम इस वाले से देखें तो हमारे पास जो है 300 के करीब जो सीट्स होंगी वो हमारे पास शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो ले सकते हैं। 250 से 300 इसको हम रख लेते हैं, इतने स्टूडेंट्स का जो है वो हमारे पास इफ़ेक्ट आएगा। जैसा कि आपने आज जो है केएमयू की जो लिस्ट लगी उसमें भी देखा होगा कि 110 के करीब जो है स्टूडेंट्स वो हमारे पास 101 102 के करीब स्टूडेंट्स वो थे जिनका शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी का एमडी कैट था। तो ये हमारे पास इसका फैक्ट हो गया। अब हम बात करें एक्सपेक्टेड रैंक की, एक्सपेक्टेड मेरिट की, तो हमारे पास अगर हम देखें तो टोटल जो सीट्स हैं वो 3144 हैं। लास्ट ईयर हमारे पास सीट थी 3047, और एक्सपेक्टेड रैंक यानी क्लोजिंग रैंक जो था वो हमारे पास था 2023 की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो वो हमारे पास रैंक था 3296 के करीब। तो ये हमारे पास जो है क्लोजिंग रैंक था। इस दफ़ा हमारे पास 3144 हैं। तो क्लोजिंग रैंक की बात करें तो क्लोजिंग रैंक इस दफ़ा हमारे पास रहने के जो चांसेस हैं वो 3400 से लेकर 3450
50 के करीब जो है वो रहने के चांसेस हैं। ऑन एवरेज हमारे पास ये रैंक जो है वो 3420 तक चला जाएगा। जब हमारे पास बीडीएस की जो है वो शुरू वाली लिस्टों में हमारे पास इतना जो है रैंक नीचे दिखाई नहीं देगा, बिकॉज हमारे पास कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं 30 से 40 से 50 के करीब जिन्होंने बीडीएस को प्रेफर किया होता है एमबीबीएस की निस्बत। तो जब वो स्टूडेंट्स यहाँ से जाएंगे तो तब जो है वो हमारे पास ये रैंक जो है वो नीचे जाएगा और मेरिट भी नीचे जाएगा। तो 3420 हम सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास इस दफ़ा का रैंक होगा। तो अब हमने देखना है हमारे पास एक्सपेक्टेड मेरिट क्या होगा। लास्ट ईयर हमारे पास जो है मेरिट जो था 2023 की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास 91.1318 था। ये हमारे पास जो है 2023 का मेरिट था। अब की बार अगर हम बात करें तो हमारे पास जो है सईद एमडी कैट की जानिब से जो टेंटेटिव मेरिट लिस्ट आई थी उसमें हमारे पास अगर हम देखें तो 3150 पर जो है वो हमारे पास जो है 94.077 मेरिट था। और 3400 तक, जैसे मैंने आपको बताया कि 3420 तक जो है वो हमारे पास रैंक चले जाएगा, तो उसके मुताबिक जो है वो हमारे पास 93.95 जो है यहाँ पर क्लोजिंग मेरिट बनता है। लेकिन यहाँ पर जो है ये हमारे पास लिस्ट थी जब हमारे पास शी जुल्फ़िकार भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी का एमडी कार्ड नहीं हुआ। तो इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि 300 से 250 के करीब जो स्टूडेंट्स हैं वो न्यू आएंगे। तो एक्सपेक्टेड मेरिट जो होगा वो हमारे पास जो है इस साल का 2024 का वो हमारे पास रहने के जो चांसेस हैं वो हमारे पास 94.2 के आसपास जो है वो रहने के चांसेस हैं ऑन एवरेज। तो यहाँ पर अगर हम जो है वो सेफ़ ज़ोन की बात करें तो सेफ़ ज़ोन जो हमारे पास रैंक का होगा वो हमारे पास जो है सपोज़ कर लें रैंक और मेरिट दोनों के लिहाज से हम बात करते हैं तो रैंक जो है जितने भी स्टूडेंट्स हमारे पास 3400 से अबव हैं, 3400 से रैंक वाले अबव हैं, जब प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लगेगी तो आपने देख लेना है वो हमारे पास एमबीबीएस के लिए इंशाल्लाह जो है वो सेफ़ होंगे, यानी उनका एडमिशन जो है कंफर्म हो जाएगा एमबीबीएस में। अब हम जो है वो मेरिट के हवाले से बात कर लेते हैं। तो मेरिट की अगर हम बात करें, पहले हमने रैंक की बात की, तो मेरिट की बात करें तो हमारे पास मेरिट में जो स्टूडेंट्स 94.2 से अबव हैं या 94 से भी अबव हैं तो वो हमारे पास जो है एमबीबीएस के लिए 2024 के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के लिए इंशाल्लाह जो है कंफर्म होंगे। मेरिट जो है वो इससे नीचे भी आ सकता है। याद रखना है आपने कि ये हमारे पास जो है जो टेंटेटिव लिस्ट आती हैं, जो डाटा आता है, उनकी बेस पर जो है एक्सपेक्टेड मेरिट लास्ट ईयर के ट्रेंड्स के मुताबिक जो है एक एक्सपेक्टेड मेरिट या मेरिट प्रेडिक्शन जो है वो दी जाती है। ये हतमी नहीं होती। जब फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लगेगी, तो तब आपको जो है वो 100% कन्फर्म होगा कि हमारे पास जो है क्लोजिंग मेरिट क्या रहेगा। लेकिन प्रोविजनल मेरिट लिस्ट भी लगे तो आपने वो देख लेना है कि हमारे पास जो है 3400 रैंक तक जितना हमारे पास मेरिट होगा वही एंड वाली लिस्ट का हमारे पास क्लोजिंग मेरिट होगा। तो ये हमारे पास जो है तमाम तर डिटेल्स हैं इस साल की मेरिट लिस्टों की। 10 से 12 के करीब जो है इस साल भी एक्सपेक्टेड है कि मेरिट लिस्टें लगेंगी। एक्सपेक्टेड रैंक जो है वो हमारे पास 3420 के करीब रहने के चांसेस हैं अगर हमारे पास जो है 3144 सीट्स होती हैं इस दफ़ा एमबीबीएस की। और एक्सपेक्टेड मेरिट की बात करें तो वो 94 से लेकर 94.2 तक रहने के चांसेस हैं। तो ये हमारे पास जो है सेफ़ जोन होगा मेरिट का। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मेरिट लिस्टों और एडमिशन्स की तमाम तर डिटेल्स आपको लेटेस्ट इन्फो जो है उसकी व्हाट्सएप चैनल में और फेसबुक पेज पर मिल जाएगी। आपने वहाँ पर जो है वो ज्वाइन कर लेना है उनको। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन प्रेस कर लें। इस वीडियो में इतने मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।